हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और खास तौर से फॉरेस्ट मैनेजमेंट के आज के टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे हाल ही में जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या ISFR 2021 रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या ये रिपोर्ट है और क्या ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं जब बात हो जाए इंडिया में फॉरेस्ट की। कहां पे फॉरेस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कौन से वो गैप्स हैं, क्रिटिकल एरियाज हैं, ट्रेंड्स हैं जो एक्चुअली एक वरीसम पिक्चर पेंट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज MOEFCC ने थर्सडे को 2021 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR को फाइनली रिलीज कर दिया। इसकी अगर आप हेडलाइन समरी देखें तो इसमें कहा गया है या नोट किया गया है या सर्वे कहता है, सजेस्ट करता है, रिपोर्ट शो करती है कि ओवरऑल अगर फॉरेस्ट कवर देखें पूरे कंट्री में तो एक पॉजिटिव न्यूज है। लगातार फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, एरियाज हैं जो कॉज ऑफ कंसर्न भी प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हमारी जो हैं उसमें फॉरेस्ट कवर लगातार घटता हुआ, गिरता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं उसमें भी लगातार एक डिग्रेडेशन दिखाई देता है। इसका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज, लेकिन कुछ क्रिटिकल एरियाज, चाहे बात हो जाए नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर की, चाहे बात हो जाए जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनके डिग्रेडेशन या उनके क्वालिटी के डिटोरिएट होने की। क्या है ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? ये एक्चुअली एक असेसमेंट है इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों का। और कितने साल में इसको पब्लिश किया जाता है? हर 2 साल में, एवरी 2 इयर्स ये पब्लिश की जाती है। कौन पब्लिश करता है? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले रिपोर्ट कब पब्लिश की गई होगी? 1987। और ये 2021 की रिपोर्ट जो हाल ही में रिलीज हुई है, ये 17th रिपोर्ट है। और इंडिया वर्ल्ड के सिर्फ उन गिने चुने कंट्रीज में से हैं जो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हर 2 साल में इस तरह की रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। और इस वजह से इस रिपोर्ट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, अथॉरिटेटिव माना जाता है। जो डेटा इसमें कंटेन है, कंप्यूटेड है, वो वॉल टू वॉल मैपिंग है इंडिया के फॉरेस्ट कवर। उसके अलावा जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, उनको यूज करके ये ISFR को पब्लिश किया जाता है। और इस वजह से इसकी जो भी फाइंडिंग्स हो उनको एक मेजर इनपुट के तौर पे, चाहे हमारी प्लानिंग हो या हमारी पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन सभी में इस रिपोर्ट का मेजर रोल देखा गया है। इसके अलावा इसको फॉरेस्ट्री हो या एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर्स हो, वहां पर भी इसकी फाइंडिंग्स को अकाउंट में लिया जाता रहा है। अगर आप इंडिया के इस मैप को देखें तो क्या आप इसे समझ पा रहे होंगे? जो डार्क ग्रीन कलर है, इसका मतलब वहां फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बेटर हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और इंडिया के अगर आप उन 5 स्टेट्स की बात करें जहां पे फॉरेस्ट कवर में हमने गेन किया है पिछली रिपोर्ट के मुकाबले, और पिछली रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? इस बार 2021 में, 2 साल में रिपोर्ट पब्लिश होती है, तो पिछली रिपोर्ट 2019 में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड, ये वो 5 स्टेट्स में जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वहीं कुछ चिंता की लकीरें भी स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आती हैं। वो कौन से 5 स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस हमको दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। बाकी जो स्टेट्स हैं ओवरऑल पॉजिटिव इंक्रीज हमें दिखाई देता है 0 से 0.5% तक का। जो डार्क ग्रीन है 3% से भी ज्यादा फॉरेस्ट कवर। सिमिलरली जो डार्क रेड जोन्स हैं वहां पे 1% से ज्यादा अगर फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, डिटोरिएट हुआ है, तो उसको डार्क रेड जोन से हम लोगों ने डिपिक्ट किया है। अब जब बात समझ में आ गई कि रिपोर्ट क्या है, कब रिलीज हुई, इसकी की फाइंडिंग्स के बारे में अब एक डिटेल डिस्कशन हो जाए दोस्तों। ये जो ISFR 2021 है, इसने इस चीज को मेंशन किया है कि पूरे कंट्री में जो ओवरऑल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और 2019 की रिपोर्ट के मुकाबले अभी एडिशनल 1540 स्क्वायर किलोमीटर्स
पिछले 2 साल में हम लोगों ने फॉरेस्ट कवर ट्री कवर के रूप में गेन किया है। अब इसके बाद जो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर है कितना हो गया होगा? अब वो फॉरेस्ट कवर हो गया है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंट्री के जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 21.7% कॉन्स्टिट्यूट करता है। 2019 में यही 21.67% रहा करता था, या 0.04% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले 2 साल में। जो ट्री कवर है उसको हमने 721 स्क्वायर किलोमीटर में बढ़ता हुआ देखा है। जो स्टेट्स हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो है तेलंगाना 3.07%, आंध्रा 2.2%, ओडिशा 1.0%। वहीं जो 5 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, सभी में फॉरेस्ट कवर लॉस की न्यूज आती हुई दिखाई देती है। सिमिलरली जो मैंग्रोव्स है उसमें भी हमने रफली 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा है, और इसके बाद अब इंडिया का टोटल जो मैंग्रोव कवर है वो रफली 4,992 स्क्वायर किलोमीटर स्टैंड करता है। सर्वे की यह भी एक फाइंडिंग है कि जो 35.46% इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका 35.46% रफली 35% फॉरेस्ट फायर के लिए प्रोन है। इसका मतलब फॉरेस्ट फायर लगातार वहां पे या तो देखी जा रही है या हो सकता है फ्यूचर में वहां फॉरेस्ट फायर को फेस करना पड़े। और इस 35.4% में से 2.81% एक्सट्रीमली प्रोन है, सबसे ज्यादा प्रोन है, और 7.85% वेरी हाईली प्रोन है, 11.5% हाईली प्रोन है। जो टोटल कार्बन स्टॉक है हमारे कंट्री के फॉरेस्ट का वो रफली कितना होगा? 7,204 मिलियन टन, जो 2019 के मुकाबले 79.4 मिलियन टन का इंक्रीज है। अगर बैम्बू फॉरेस्ट आप देखें तो उन्होंने भी रफली 13,882 मिलियन कम से बढ़कर 2019 से बढ़कर अब वो 53,336 मिलियन कम्स हो गए हैं। इसका मतलब बैम्बू फॉरेस्ट की इंक्रीज है, टोटल कार्बन स्टॉक में हमको इंक्रीज दिखाई देता है, लेकिन फॉरेस्ट फायर्स, ऐसे फॉरेस्ट जो प्रोन है फॉरेस्ट फायर्स को, उसमें भी हमें नेगेटिव साइड में न्यूज सुनाई देती है। किस टाइप के फॉरेस्ट हैं जो एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं? ISFR 2021 ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई देता है फॉरेस्ट और ट्री कवर में, लेकिन ये ट्रेंड यूनिफॉर्म नहीं है अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट में। अगर आप फॉरेस्ट को सर्वे करें तो उसको मेजरली 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, और वेरी डेंस फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को कहा जाता है जहां पे जो कैनिपी डेंसिटी है वो 70% से भी ज्यादा हो। सिमिलरली मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां पे कैनिपी डेंसिटी 40 to 70% के बीच में होती है। ओपन फॉरेस्ट कैनिपी डेंसिटी 10 to 40% होती है, और स्क्रब्स जहां पे कैनिपी डेंसिटी 10% से भी कम होती है, और इनको जनरली सर्वे तो किया जाता है स्क्रब्स को, लेकिन इनको फॉरेस्ट के तौर पे कैटेगराइज नहीं किया जाता। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं उनमें 501 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज दिखाई देता है, जो कि एक हेल्दी साइन है, लेकिन ये जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये उन्हीं एरिया में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है जो कि प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में लाई करते हैं, और जहां पे एक्टिव कंजर्वेशन एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जा रहा है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो सबसे बड़ी मेजर बात है, सबसे बड़ी चिंता की बात है, वो हमारे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं जहां पे कैनिपी कवर 40 to 70% की रेंज में होता है, जिनको नेचुरल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। उसमें हमें 1582 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्लाइन या कमी दिखाई देती है। ये जो डिक्लाइन है इसको अगर ओपन फॉरेस्ट एरिया में जो इंक्रीज है 2621 स्क्वायर किलोमीटर, इन दोनों को एक साथ अगर हम देखें तो ओवरऑल हमको ऐसा लगता है कि कंट्री में ओवरऑल फॉरेस्ट कवर तो बड़ा है, लेकिन जो डेग्रेडेशन है, मतलब क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट है, उसमें लगातार कमी आती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो अब लेस डेंस ओपन फॉरेस्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, या डिग्रेड होते जा रहे हैं, या वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। इसके अलावा स्क्रब एरिया वो होता है जहां पे कैनोपी कवर 10% से भी कम है। स्क्रब एरिया हमारा 5320 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब कि जो कंप्लीट डेग्रेडेशन है फॉरेस्ट एरियाज का, वो भी इन एरियाज में, कुछ एरियाज में हमको बहुत क्लियरली दिखाई देता है। क्या वो रीजंस होंगे जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमको फॉरेस्ट कवर में डिक्लाइन लगातार दिखाई देता है? जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो रफली हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 7.98% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन
अगर आप टोटल फॉरेस्ट कवर देख लें तो 23.75% इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही है। मतलब हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 7.98% लैंड है, लेकिन फॉरेस्ट कवर हमारे टोटल फॉरेस्ट कवर का 23.75% है। डिस्प्रोपोर्शनेटली हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, विच इज ए गुड न्यूज। ये जो फॉरेस्ट कवर है इस रीजन में, इसमें टोटल रफली 1020 स्क्वायर किलोमीटर का हमको डिक्लाइन या रिडक्शन दिखाई देता है। जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, वो अभी भी इंडिया के लार्जेस्ट फॉरेस्टेड एरियाज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे मिजोरम को आप देख लीजिए, मिजोरम में जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है मिजोरम का, उसका 84.5% क्या है, फॉरेस्ट है। सिमिलरली अरुणाचल में ये 79.3%। ये दोनों जो स्टेट्स हैं, दोनों में रफली 1.03% और 0.39% फॉरेस्ट कवर पिछले 2 साल में कम होता हुआ दिखाई देता है। मणिपुर में ये लॉस 1.4% है, मेघालय में 0.43% है और नागालैंड में 1.88% है। मतलब चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, मेघालय हो या नागालैंड हो, इन सभी 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर में लगातार डिक्लाइन दिखाई देता है। जो रिपोर्ट है कि क्या रीजन रहा होगा कि ये डिक्लाइन सभी स्टेट्स में हमको दिखाई देता है, इसका मेन रीजन माना जाता है शायद नेचुरल कैलामिटीज, खासतौर से जो लैंडस्लाइड्स है और हैवी रेन्स हैं। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इन नेचुरल रीजंस के अलावा एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, वहां पर कई बार एक पीस ऑफ लैंड, एक पीस ऑफ जंगल को क्लियर किया जाता है, वहां पे कुछ दिन के लिए कल्टीवेशन की जाती है। जब उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसको बर्न करके, इसको स्लैश एंड झूम एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। फिर आप दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से आप फॉरेस्ट कट करते हैं बार बार, जैसे जैसे आपका सेटलमेंट मूव होता है, चेंज होता है। यह भी एक मेजर रीजन हो सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर में डिक्लाइन दिखाई देना शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, जिसकी वजह से ट्रीज को कट किया जाता है, उनका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ओवरऑल ये जो रिडक्शन हमें दिखाई दे रहा है फॉरेस्ट कवर का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो लॉस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक बहुत बड़ी चिंता का सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं, जो इंडिया का रफली 23-24% फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत बड़ा हब है इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का। नेचुरल कैलामिटीज हो सकता है एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो इस टोटल लॉस के लिए। भी लगता है कि जैसे जैसे फॉरेस्ट कवर कम होगा, ये जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, खासतौर से लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस एटसेट्रा, ये और ज्यादा बढ़ेंगी और जो वाटर कैचमेंट एरिया पे जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो और ज्यादा सीवियर होता चला जाएगा। जो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, साथ ही साथ जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनकी क्वालिटी, उनका डिग्रेडेशन भी इसके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। मतलब अगर फॉरेस्ट कम होंगे, नेचुरल क्लाइमेटीज बढ़ेंगी, उसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, वहां की लोकल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। एवरीथिंग इज वेल इंटरकनेक्टेड। सोसाइटल चेंजेस होंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी काफी सीवियर हो सकते हैं। एक और बड़ा चेंज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। जैसे बाकी स्टेट्स में जो फॉरेस्ट है उनको कौन मैनेज करता है? ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पेशल स्टेटस की वजह से वहां पे जो ओनरशिप पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बजाय कम्युनिटी ओनरशिप या जो प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड है उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटीज को टेक ऑन करना चाहे तो थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा चैलेंजिंग वहां पर हो जाता है दोस्तों। इस वजह से यह भी पॉसिबल है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटीज को शायद उस विगर के साथ आप कैरी आउट ना कर पाए जिस विगर के साथ आप रेस्ट ऑफ द कंट्री में कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या ऑब्जर्वेशंस हैं इस ISFR 2021 रिपोर्ट के? इसमें कुछ नए फीचर्स भी हैं। जैसे पहली बार हुआ है कि इस रिपोर्ट ने असेस किया है जो फॉरेस्ट रिजर्व है, हमारा फॉरेस्ट कवर है, टाइगर रिजर्व्स में, टाइगर कॉरिडोर्स में और गिर फॉरेस्ट में। और गिर फॉरेस्ट में कौन से टाइप के लायन रहते हैं? एशियाटिक लायन। जो फॉरेस्ट कवर है टाइगर कॉरिडोर्स में, उसमें हमें पॉजिटिव न्यूज दिखाई देती है। उसमें हमें इंक्रीज मिला है रफली 37 स्क्वायर किलोमीटर, 0.032% का। 2010-11 से आप कंपेयर करेंगे 2021, मतलब पिछले 10 साल में रफली 37 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा फॉरेस्ट कवर दिखाई देता है टाइगर कॉरिडोर्स में। वहीं पे
अगर आप इसको टाइगर रिजर्व्स में देखें तो वहां पर हमें 22.6 स्क्वायर किलोमीटर जो 0.04% है उसका डिक्लाइन दिखाई देता है। जो फॉरेस्ट कवर है वो 20 टाइगर रिजर्व्स में बेटर हुआ है पिछले 10 साल में और 32 टाइगर रिजर्व्स में डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। जैसे बक्सा, अन्नामलाई, इंद्रावती रिजर्व्स ऐसे हैं जहां पे हमें इंक्रीज मिला है फॉरेस्ट कवर में। वहीं पे जो हाईएस्ट लॉस देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में वो है कावल, भद्रा, सुंदरबन रिजर्व्स। जो पके टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है कितना? रफली 97%। तो दोस्तों इसके अलावा यह भी ऑब्जर्वेशन है कि 2030 तक रफली 45 to 64% जो फॉरेस्ट है इंडिया में वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे जो नेगेटिव इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज के, राइजिंग टेम्परेचर के, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं लगभग सभी स्टेट्स में, हो सकता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में उतना इंपैक्ट ना दिखाई दे, ये सभी अब ससेप्टेबल हो जाएंगे क्लाइमेट हॉटस्पॉट में कन्वर्ट होने में। लद्दाख जिसका फॉरेस्ट कवर कितना है 0.1 to 0.2%, यह रफली सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता हुआ फॉरेस्ट एरिया दिखाई देता है। इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो ऑलरेडी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वेजिटेशन टाइप जो है ऑलरेडी हमें शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, चेंज होती हुई दिखाई देती है। जैसे सिक्किम का एग्जांपल ले लीजिए, सिक्किम में बहुत क्लियरली वेजिटेशन पैटर्न की शिफ्टिंग खासतौर से 124 एंडेमिक स्पीसीज में बहुत क्लियरली ऑलरेडी विजिबल होना शुरू हो चुकी है। मतलब क्लाइमेट चेंज इज रियल, इसका इंपैक्ट फॉरेस्ट पे, उसका इंपैक्ट स्पीसीज पे, उसका इंपैक्ट लोकल कम्युनिटीज पे, इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पे, एनवायरमेंटल साइंस, इन सभी पे ऑलरेडी दिखाई पड़ना शुरू हो चुका है। और यह इंपैक्ट 2030 तक और ज्यादा सीवियर होने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। 2019-20 में अगर आप देख ले तो इंडिया में रफली 1.2 लाख फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स हुआ करते थे, जो हमारे सेंसर्स हैं SNPP, BIRS, अगर आप हमारे एनवायरमेंटल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उत्तराखंड, ओडिशा की फॉरेस्ट फायर्स पे हमने एक डिटेल लेक्चर आपको डिलीवर किया है। साथ ही साथ क्या हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो हमें इन्फॉर्म करता है इन फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे आप इनको टैकल कर सकते हैं, उसको भी बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता है। अगर आप चाहें तो उस लेक्चर को भी एक बार आप रिवाइज करना चाहें। ये जो 1.2 लाख फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स हुआ करते थे 1920 में, ये सिर्फ 1 या 2 साल में बढ़ के अब ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए हैं, 3.4 लाख इन 2020-21। और जो हाईएस्ट नंबर है फॉरेस्ट फायर्स के कहां डिटेक्ट हुए, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि काफी डिटेल रिपोर्ट है, अथॉरिटेटिव रिपोर्ट है, रोबस्ट रिपोर्ट है, लेकिन इसमें भी ऐसा लगता है कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें मिसलीडिंग भी हो सकती हैं, क्योंकि ये प्लांटेशन को भी कवर करते हैं, जैसे कॉफी, कोकोनट्स, मैंगो और चार्ट एक्सेट्रा, इनको भी आप फॉरेस्ट कवर में मानना शुरू कर चुके हैं। तो जो फॉरेस्ट क्या होगा उसकी डेफिनेशन को लेके भी आज तक डिबेट बनी हुई है। अगर आप रियल फॉरेस्ट कट करते हैं उसके बजाय आप ट्री को या टी को या कॉफी प्लांटेशन को या कोकोनट्स या मैंगो को आप फॉरेस्ट में इंक्लूड करना शुरू कर दें तो हो सकता है एक आर्टिफिशियल गुड न्यूज क्रिएट हो जाए कि ओवरऑल फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई ये हो कि जो डेंस फॉरेस्ट है या हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में डिग्रेडेशन देखा जा रहा है, क्लाइमेट हॉटस्पॉट बेसिकली बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हो सकता है मिसलीडिंग गुड न्यूज हो, रियल जो न्यूज हो वो नेगेटिव हो, या ज्यादा जो एडवर्स इंपैक्ट हमें फॉरेस्ट पे देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड हो, क्योंकि प्लांटेशंस को क्लियरली आप नेचुरल फॉरेस्ट से कोरिलेट नहीं कर सकते। प्लांटेशन बहुत अलग टाइप की कल्टीवेशन है, नेचुरल फॉरेस्ट बहुत अलग है, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट में 1 हेक्टेयर में ही हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज होंगे, ट्रीज के, प्लांट्स के, फौना के, फ्लोरा के, और वहीं पे प्लांटेशन में सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज, ट्रीज और बहुत लिमिटेड अमाउंट में। ये जो फॉरेस्ट सर्वे है ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट माना जाता है इंडिया के बायोडायवर्सिटी का, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि इसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करे रादर देन मिसलीडिंग डेटा को भी इसमें इनकॉर्पोरेट, जैसे प्लांटेशन एटसेट्रा को अगर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता तो शायद एक और ज्यादा क्लियर कट पिक्चर हमें इस सर्वे से निकल कर आ पाती। लेकिन दोस्तों ओवरऑल सबसे अथॉरिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है, सिर्फ इंडिया में नहीं बट वर्ल्ड ओवर इसको रिस्पेक्ट किया जाता है। कुछ अच्छी न्यूज कि फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं खराब न्यूज, जैसे क्लाइमेट हॉटस्पॉट बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही हैं,
लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में फॉरेस्ट कवर घटता हुआ दिखाई देता है, नेचुरल फॉरेस्ट घटते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी टाइम है कि हम इन सभी को मैनेज करने, कम करने, मिटिगेट करने और अडेप्टेशंस इस चेंज होते हुए क्लाइमेट और उसके इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे अडेप्ट करेंगे, उसके बारे में अभी से बहुत वॉर स्केल पे काम करना शुरू करना होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।